नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी या आरओ एआरओ या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आते रहता है। तो आज के चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। डच फैक्ट्री। पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। दूसरी डच फैक्ट्री निजामपट्टनम में 1610 ईस्वी में स्थापित हुई। तीसरी डच फैक्ट्री 1616 में सूरत में। चौथी डच फैक्ट्री 1621 आगरा में और पांचवी डच फैक्ट्री कासिम बाजार जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। पांचवी डच फैक्ट्री 1638 पटना में और 1663 में कोचीन डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो बहुत बार परीक्षाओं में डच फैक्ट्री के स्थापना का क्रम या फिर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित भी प्रश्न आता है। अंग्रेज व्यापारिक कोठियां। 1608 में अस्थायी कोठी सूरत और फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में अस्थायी कोठी की स्थापना की गई। 1623 में भरूच अहमदाबाद और आगरा में कोठियों की स्थापना। 1633 में हरिहरपुर उड़ीसा और बालासोर में कोठियों की स्थापना। 1639 में मद्रास में कोठी की स्थापना और 1651 में हुगली एवं कासिमपुर में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। नेक्स्ट है उत्तर मुगल सम्राट का कालक्रम। बहादुर शाह प्रथम का कालक्रम 1707 से 1712 ईस्वी। जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। रफी उद दरजात 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक। रफी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक और शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। इन्हें 1857 के विद्रोह में निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और ये मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट थे, मुगल साम्राज्य के। नेक्स्ट है अवध के नवाबों का क्रम। सआदत खान का शासनकाल 1722 से 1739 ईस्वी। सफदर जंग का 1739 से 1754। शुजा उदौला 1754 से 1775 ईस्वी। असफ उदौला 1775 से 1797 ईस्वी। वजीर अली 1797 से 1798 ईस्वी। सआदत अली खान 1798 से 1819 ईस्वी। गाजी उद्दीन हैदर अली खान 1814 से 1827 ईस्वी। बाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उसके संस्थापक। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क उर्फ चिंगलीज खां। कर्नाटक के संस्थापक सआदत उल्ला खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खान। अवध के संस्थापक सआदत खान। यहाँ पे अवध के संस्थापक सआदत खां है और कर्नाटक के संस्थापक सआदत उल्ला खां है। तो बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज है। मैसूर हैदर अली। केरल मार्तंड वर्मा। अंग्रेज तथा मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां।
सूरत की संधि वर्ष 1775 में रघुनाथ राव और वह अंग्रेजों के मध्य, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के मध्य, बरगांव की संधि 1779 में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के मध्य, सलवई की संधि 1782 में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के मध्य, बशीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य। नेक्स्ट है अंग्रेज तथा मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य, राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य, नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य, ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य, पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, मनसंदौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम। हैदराबाद में सहायक संधि 1798 में स्वीकार किया, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और भोसले 1803 और सिंधिया ने 1804 में। नेक्स्ट है नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह। विद्रोह के नाम, नेतृत्वकर्ता, स्थान एवं उनका काल। सन्यासी विद्रोह, भवानी नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, स्थान बंगाल 1770 से 1820 ईस्वी तक। फकीर विद्रोह, नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, स्थान बंगाल 1776 से 1777 ईस्वी। पागलपंथी विद्रोह करम शाह, स्थान बंगाल 1825 से 1837 ईस्वी। पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर, उड़ीसा 1817 से 1825 ईस्वी। फराजी विद्रोह दादू मियां, स्थान बंगाल 1838 से 1857। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, स्थान असम 1828 से 1833 ईस्वी। गडकरी विद्रोह दादी कृष्ण पंडित, स्थान महाराष्ट्र 1844 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रमुख विद्रोह। बहाबी आंदोलन काल 1830 से 1860, प्रभावी क्षेत्र पटना, प्रमुख नेता सर सैयद अहमद खान। कूका आंदोलन काल 1840 से 1872, प्रभावी क्षेत्र उत्तर पश्चिम सिंध, सीमा प्रांत, प्रमुख नेता साहब अर्थात भगत जवाहर मल। भील विद्रोह काल 1818 से 37 और 1821 से 1991 तक, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र राजस्थान, प्रमुख नेता भागोजी काजल सिंह, दशरथ मोतीलाल तेजावत राजस्थान में। कोल विद्रोह 1831 से 1832, प्रभावित क्षेत्र झारखंड रांची, प्रमुख नेता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह काल 1855 से 56, प्रभावित क्षेत्र बिहार, प्रमुख नेता सिद्धो और कान्हो। मुंडा विद्रोह काल 1895 से 1901, प्रभावित क्षेत्र बिहार का छोटा नागपुर, प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। खासी विद्रोह काल 1828 से 1833, प्रभावित क्षेत्र मेघालय, प्रमुख नेता तीरथ सिंह। रंभा विद्रोह 1879, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, प्रमुख नेता राजू रंपा। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ, फिर 1825 से 26 तक चला, फिर 1839 से 1841 तक हुआ। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, प्रमुख नेता चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय एवं पाटेकर। च्वार विद्रोह 1766 से 1772 तक, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, प्रमुख नेता जगन्नाथ। हो विद्रोह 1795 से 1816 तक, पुनः 1820 से 1822 तक, फिर 1831 से 1837 तक चला, प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर, प्रमुख नेता हो आदिवासी। नेक्स्ट है नील आंदोलन काल 1859 से 1860, प्रभावित क्षेत्र बंगाल का नादिया जिला, प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह 1873 से 76, प्रभावित क्षेत्र बंगाल का पावना जिला, नेतृत्वकर्ता ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल।
दक्कन विद्रोह काल 1875, प्रभावित क्षेत्र पुणे, महाराष्ट्र पुणे और अहमदनगर, नेतृत्वकर्ता कालूराम। बिजौलिया आंदोलन 1897 से 1941, स्थान राजस्थान, नेतृत्वकर्ता चारण ब्रह्मदेव नारायण पटेल। इक्का आंदोलन काल 1921, स्थान अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, नेतृत्वकर्ता मदारी पारसी और साहरेब। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह काल 1921, प्रभावित क्षेत्र केरल, मालाबार, नेतृत्वकर्ता शौकत अली मुदालियार, गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा समर्थन। बारदोली सत्याग्रह 1928, गुजरात सूरत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्वकर्ता। यहाँ बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। मणिपुर या नागा विद्रोह 1931 से 32, स्थान मणिपुर, नेतृत्वकर्ता रंगामई जदोनांग। बर्ली आंदोलन 1945 में, प्रभावित क्षेत्र पश्चिम भारत, नेतृत्वकर्ता बर्ली जनजाति। बाकस्त किसान संघर्ष 1946 से 47, प्रभावित क्षेत्र बिहार। तेभागा आंदोलन काल 1946 से 1950, स्थान बंगाल, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951, प्रभावित क्षेत्र तेलंगाना, नेतृत्वकर्ता कामरैया। पुन्नापरा बालियार विद्रोह 1946, नेतृत्वकर्ता प्रभावित क्षेत्र केरल। आंदोलन के नाम, संस्थापक, स्थापना और संस्थापक। धर्म समाज 1803 में राधा कांत देव द्वारा, देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, राधा स्वामी 1861 में स्थापना शिव दयाल साहब द्वारा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सेवा सदन सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कंजरू द्वारा, सेवा सदन 1885 ईस्वी में स्थापना रामाबाई रानाडे द्वारा। भील सेवा स्थापना 1922 में, संस्थापक अमृतलाल विठल मंडल दास ठक्कर द्वारा। पूना सेवा सदन 1919 में, संस्थापक जी के देवधर एवं रमाबाई। शारदा सदन 1889 में, संस्थापक पंडित रमाबाई। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम स्थापना 1903 में, श्री नारायण गुरु एवं डॉक्टर पद्मनाभ पलपू द्वारा। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज काल 1873, प्रमुख नेता ज्योतिबा फूले, कार्य अस्पृश्य वर्गों के लिए विद्यालय, और उन्होंने पुस्तक गुलामगिरी का विमोचन भी किया। और वल्लीपुरम आंदोलन 1888 में, प्रमुख नेता श्री नारायण गुरु। इस आंदोलन का कार्य धार्मिक सुधार करना था। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में, रामास्वामी नायकर द्वारा, ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिर में जबरन प्रवेश और तमिल भाषा में रामायण की रचना प्रमुख उद्देश्य था। बाईकोम सत्याग्रह 1924 में, प्रमुख नेता श्री नारायण गुरु, टी के माधवन और एन कुमारन। कार्य छुआछूत का विरोध करना। विभिन्न समाज सुधारक अधिनियम। बेलेजली ने 1802 ईस्वी में शिशु हत्या पर रोक से संबंधित इसके द्वारा शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। विलियम बेंटिक वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर रोक लगाना। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नॉर्थ ब्रुक द्वारा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया।
लैंसडाउन द्वारा 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत लड़की की विवाह की उम्र न्यूनतम 12 वर्ष का प्रावधान किया गया। इरविन वर्ष 1929-30 में शारदा एक्ट अधिनियम लाया गया। इसके तहत लड़कों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। संस्थाएं स्थापना और संस्थापक। जमींदारी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। कलकत्ता स्टूडेंट की स्थापना 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव अयंगर द्वारा। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। मद्रास नेटिव की स्थापना 1852 में संस्थापक गुज्जुल लक्ष्मी नरसु चेट्टी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में 1865 से 66 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में ह्यूम द्वारा। लंदन इंडियन की स्थापना 1862 में संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनका कार्यकाल 1834 से 1835 तक। इनके शासनकाल में सती प्रथा की समाप्ति 1920 में, ठगी प्रथा की समाप्ति 1930 में और शिशु बालिका पथ समाप्ति 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में सरकारी सेवा में भेदभावपूर्ण नीति समाप्ति की घोषणा। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन गई 1835 में। ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रमुख कार्य। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। इनके प्रमुख कार्य सिंध का अंग्रेजी राज में विलय, दास प्रथा की समाप्ति 1843 में, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848। इसके प्रमुख कार्य प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में, पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53 में किया गया। लॉर्ड वेलेजली कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में,
व्यापक सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य हैं सतारा 1848 में, जयपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में व्यापक के सिद्धांत के द्वारा विलय किया गया, उदयपुर का 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1854 में। और इनके कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858। प्रमुख कार्य 1857 का विद्रोह, 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1858 का एक्ट, बम्बई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना और 1861 में भारतीय परिषद की स्थापना, भारतीय उच्च न्यायिक अधिनियम 1961 के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, कार्यकाल 1848 से 1856। व्यापक के सिद्धांत का आरंभ डलहौजी ने किया था। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त, अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ का विलय, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया, सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1850 में, प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850 में, सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन और संथाल विद्रोह, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1858, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में और भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है भारत के वाइसराय सर जॉन लॉरेंस, कार्यकाल 1864 से 1869। अफगान के संदर्भ में प्रसिद्ध और हस्तक्षेप की नीति, जिसे रिंग फेंस की नीति भी कहा जाता है। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में आया। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण प्रारंभ और यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित। लॉर्ड मेयो, कार्यकाल 1869 से 1872। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना और कार्यकाल के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या और पहली बार 1872 में भारत में जनगणना हुई, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, कार्यकाल 1872 से 76। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में और बंगाल में अकाल 1873 में। लॉर्ड लिटन, कार्यकाल 1876 से 1880। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878 ईस्वी में। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया इनके शासनकाल में। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1860, 1876 से 1880। कार्य वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई और द्वितीय अंग अफगान युद्ध 1878 से 80 में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1880 से 1884। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा हेतु 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर को छोड़कर और प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल
1884 से 1888, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में, बंगाल कृषक अधिनियम पारित 1885 में, लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894, मणिपुर विद्रोह 1891 में, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित और तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा 1893 में और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में। लॉर्ड एलिगन द्वितीय, कार्यकाल 1894 से 1899, मध्य प्रांत एवं बरार, बम्बे तथा पंजाब में भयानक अकाल 1896-97 में, लायल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन और तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में और चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति, नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित और भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में और सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में। नेक्स्ट है भारत लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। सर थॉमस रायले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में, सर एटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में और बंगाल विभाजन 1905 में और सिंचाई आयोग का गठन 1901 में और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। ये थे लॉर्ड कैनिंग के प्रमुख कार्य। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910, मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में, आंग्लो रूसी मित्रता 1907 में, खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में, भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम पारित 1909 में, एसपी सिन्हा वाइसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में और सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 को, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई दिसंबर 1912 में। ये लॉर्ड हार्डिंग के कुछ और प्रमुख कार्य हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 में, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में, गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त हुए 1916 में और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। ये थे लॉर्ड हार्डिंग के कुछ प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कार्यकाल 1916 से 1921, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने अप्रैल में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड रीडिंग, कार्यकाल 1921 से 1926,
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में और मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में। चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपी के लोअर एग्जाम 2002 में आया है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन का विरोध 1928 में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया और 8 अप्रैल 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा। 31 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 में चला और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। नवंबर 1930 में गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। 7 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक और सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया अप्रैल 1934 में और भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ 1935 में। ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ प्रमुख कार्य। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांत असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत में नई सरकार की स्थापना। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई और वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1940 को। लॉर्ड नेक्स्ट उनके कार्य है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 9 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड वेवेल, कार्यकाल 1943 से 1947। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक बुलाई। जून से जुलाई 1945 तक बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट वेवेल के कार्य है जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन। सितंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आजाद करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। ये भारत के अंतिम वाइसराय थे। बंगाल और पंजाब के सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जुलाई 1947 में तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृति मिले। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को।
आज का ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट टू फैक्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और ये सेशन हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो कृपया इसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।